हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी रवि ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो हमारे गांव में एक लोग के यहाँ शादी है, तो उन्हीं के यहाँ आज रामायण बैठी है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा उसकी आ रही होगी। और आज है नवमी, तो नवमी के दिन हमारे कन्या खिलाने का प्रोग्राम था। और जैसा कि आप लोगों ने अष्टमी के ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे यहाँ हवन भी नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि क्यों हवन नहीं हुआ। तो जो मेरे जेठ जी हैं वो बाहर रहते हैं दिल्ली में। तो आप लोगों ने जब गए थे तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो आज वो आ रहे हैं, आ गए हैं, मतलब रात में ही आ गए थे। तो वो अभी सो रहे हैं, आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगी। तो उनको माता जी निकली हैं, जय माता दी। तो इसलिए हमारे यहाँ हवन और कन्या ये सब अभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले अभी माता जी के लिए जो होना है वो होगा। तो अभी देखते हैं क्या कैसे होगा, पूजा वूजा होगा कि नहीं होगा। पूजा वूजा जो भी होना होगा हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन माता जी के सामने कुछ भी नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी जब भैया आएंगे, तो भैया जब आए तो मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे लूज मोशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, तो मैं सो गई थी। और सुबह मैं उठी तो वो आ गए थे और वो भी सो रहे थे। जब मैं उठी तो वो सो रहे थे, तो मैंने उस टाइम भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो चलो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, रोज़ का वही डेली वाला अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा था, तो मैंने 9 दिन का ब्लॉग आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग सारे ब्लॉग्स देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलो अभी दादी दादी के यहाँ निमंत्रण है। भैया का मन था माजा पीने का, तो पतिदेव गए थे माजा लाने, लेकिन माजा नहीं मिला, तो वो ऑरेंज जूस ले आए। तो सब लोग वही पीने जा रहे थे। और ये रे भैया, तो भैया को बहुत दिक्कत हो रही है उठने बैठने में, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिसके यहाँ निकला होगा उन लोगों को पता है। तो यहाँ पे भैया ऑरेंज जूस पी रहे थे। गाइज, मैंने लिया है ये झोला, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ की तैयारी हो रही है, ये किस लिए, ये झोले में क्या क्या रखा है और कहाँ जाएगा। तो आप लोगों को चलो मैं दिखाती हूँ। तो हम लोग आ गए थे दादी के रूम में ये सारे सामान लेके। आप लोग सोच रहे होंगे दादी के रूम में क्यों आई हैं। दादी के रूम में इसलिए आए थे क्योंकि दादी के मायके में शादी पड़ी थी। दादी के जो भतीज थे उनकी लड़की की शादी है, तो वही सब तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे दादी को जो सामान आया था खरीद के वो सब दिखाया जा रहा था। एक बार दादी देख लें तो उसके बाद फिर पैक कर दिया जाए। तो यहाँ पे दादी देख रही थी, बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखी उन्होंने। देखो, जब एज हो जाती है ना तो बहुत ही धीरे धीरे सब काम होता है, तो उनको ना एक एक चीज़ अच्छे से दिखाओ तो भी संतुष्टि होती, तो वही हो रहा था। मायके में शादी पड़ती है तो बहुत उत्सुकता होती है, ये तो होना ही है क्योंकि अपने मायके में शादी पड़ी है। तो यहाँ पे दादी चौक देख रही थी, अपने दोनों भतीजों के लिए चौक देख रही थी कि दोनों ठीक है कि नहीं। और दोनों साड़ियाँ सेम सेम आई थी कि मतलब उनको देखने में ये कन्फ्यूजन ना हो कि किसी को अच्छा ले आए किसी को बुरा। तो वही देख रही थी बहुत ध्यान से। और मैं वहाँ पे बैठ के दिखा रही थी, पैकिंग करवा रही थी। दादी यहाँ पे कुछ बोल रही थी तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब एज हो जाती है ना तो बहुत इंसान धीरे धीरे बोलता है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना होता है। तो वही हम सुन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भाभी बैग पैक कर रही हैं। पूरा बैग में अच्छे से सारा सामान पैक करके रख दिया जाएगा, तो फिर जाना है। देखो कौन जाएगा कैसे जाएगा ये सब अभी नहीं पता है, तो आप लोग आगे ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन जाएगा घर से निमंत्रण में। तो यहाँ पे दादी यही सब बोल रही थी, समझा रही थी कि जो भी जाएगा क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे दादी पैसा दे रही हैं, बड़ी बड़ी नोट। हम लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं हम लोग को नहीं मिल रहा है। दादी को कैसे कैसे निमंत्रण में देना है तो वही दादी बता रही थी। यहाँ पे पतिदेव मुझे देखे तो मैं रिकॉर्डिंग में ऐसे करने लगी मस्ती। तो ये होती है मेरी मस्ती हमेशा की तरह। और उसके बाद फिर हो गई थी शाम, फिर हम आ गए थे किचन में सब्जी वब्जी काटने। तो मैं सब्जी काट रही हूँ, अब खाना बनेगा। खाना बनने के बाद फिर मिलते हैं।
तो फाइनली सबका खाना पीना हो गया था और सब लोग जा रहे थे सोने, तो भैया सो रहे थे। तो हम लोग आए थे माता रानी का पैर छूने के लिए। तो यहाँ पे भाभी और धनवी छू रही थी। भाभी धनवी को बोल रही, धनवी बोल रही मैं झुक नहीं पाऊँगी। तो देखो कैसे पैर छू रही है वो। उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेके फिर हम जाएंगे सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? तो मेरे यहाँ नवमी में यही था, तो आप लोगों को मैंने शेयर किया।